नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। भुरकुंडा रेलवे साइड में दो बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने कई बार राउंडिंग गोली चलाई। बदारी नगर ओपी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित भुरकुंडा रेलवे साइड में बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने कई राउंडिंग फायरिंग करके दहशत फैला दी। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पतरातू एसडीपीओ, पतरातू इंस्पेक्टर और कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को भी जांच कर रही है। फिलहाल किसी गैंग से इस गोलीबारी की घटना को जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन गोलीबारी की इस घटना को रंगदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। यातायात पुलिस की कार्यशैली में सुधार और वाहन जांच के दौरान आम जनमानस के साथ दुर्व्यवहार बंद हो। आज सुपाटी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति द्वारा उपायुक्त के माध्यम से झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री को जमशेदपुर के सभी चौक चौराहों पर लगभग 2 माह से अधिक समय से जमशेदपुर पुलिस खासकर यातायात पुलिस के कार्यशैली और वाहन जांच के खिलाफ हस्ताक्षर युक्त अभियान चलाकर आम लोगों से जनमत प्राप्त कर भेजने का कार्य किया गया। नेतृत्व कर रहे आजसू नेता अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार बेलगाम हो चुकी है और यातायात पुलिस को खुली छूट देकर रखी है कि आप जबरन उगाही करो, आम जनता को परेशान करो। यातायात पुलिस की कार्यशैली अपराधियों से भी बदतर होते जा रहा है। आपको बता दें कि आजसू पार्टी आम नागरिकों संग किए जा रहे दुर्व्यवहार से क्षुब्ध है और इसके खिलाफ हर चौक चौराहे पर बतौर हस्ताक्षर युक्त अभियान चलाया गया और आम लोगों की भावनाओं से अवगत होने का अवसर मिल रहा है। हस्ताक्षर युक्त पत्र आपको सौंप रहे हैं, जिसमें सभी ने यातायात पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। हर दिन अखबार में खबर छपती है कि इलाज के लिए जा रहे मोटरसाइकिल से दंपत्ति को पुलिस ने जबरन रोका और उन्हें पैसे लेने के चक्कर में दंपत्ति सड़क पर बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाने के क्रम में महिला का प्रसव पीड़ा शुरू। दूसरी घटना में एक बच्ची परीक्षा से वंचित रह जाती है, तो तीसरी घटना में महिला और बच्ची की दुर्घटना में चोटिल हो जाती है। कई लोगों के प्राण भी जा चुके हैं और इस तरह के हर दिन अखबार में खबर छपती रहती है। आज सुपाटी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के नेतृत्व में इस शहर में ट्रैफिक पुलिस के कार्यशैली सुधारने हेतु एक हस्ताक्षर अभियान कई दिनों से चल रहा था और आज वही हस्ताक्षर युक्त आवेदन को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हम लोग भेजेंगे। हमारा हस्ताक्षर अभियान इसलिए चला था, इसलिए हम लोग चलाए थे क्योंकि इस शहर में हेलमेट जांच, कागजात जांच के नाम पर यहाँ के आम लोगों के साथ जिस प्रकार आचरण होते आया है, ट्रैफिक पुलिस ने बर्बरता के साथ उनको मारना, उसको पीटना, उसको डराना, ये नियम विरोध आचरण है और आजसू पार्टी इसका विरोध करती है। उसी विरोध को लेकर के पूर्वी सिंहभूम जिला समिति एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था और इसका विरोध में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आम जनमानसों ने माननीय मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया है कि राज्य के ट्रैफिक पुलिस का जो आचरण है सुधार होना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिला में जो पदस्थापित ट्रैफिक पुलिस है, जनता के सुरक्षा के नाम पर, सरकार के ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने के नाम पर जो जनता के साथ आचरण हो रहा, ये बंद होना चाहिए और इसीलिए आज हम लोग डीसी ऑफिस आए हैं और उनके माध्यम से राज्य के सीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। सर, ये पोटली क्या है? पोटली में वही हस्ताक्षर युक्त आवेदन है जो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप सरकार के मुखिया हैं और सरकार में जो लोग कार्यरत है वो लोग जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो आचरण सुधारे। अगर नहीं सुधारता है तो आजसू आंदोलन का उपज है। हम लोग धरना में बैठ जाएंगे और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होते हैं और जनता को
जनता की मांगों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और आज हम लोग इसी आशा उम्मीद के साथ आज जिला उपायुक्त मुख्यालय में पहुंचे हैं। खरसावां जिले के कांड्रा स्थित हरिश्चंद्र विद्या मंदिर को गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर बिल्डर जितेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा हथियाने के मामले में बींचागढ़ के विधायक सविता महतो का समर्थन मिल गया। मालूम हो कि विधायक सविता महतो इसी स्कूल की पूर्ववर्ती छात्रा रह चुकी है। सविता महतो ही नहीं बल्कि उनकी नानी, मां और दोनों भाइयों ने भी इसी स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया है। आपको बता दें कि यहां तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंद्र महतो, केंद्रीय सदस्य सुधीर महतो, कृष्णा बास्के और सरीखे नेताओं ने भी हरिश्चंद्र विद्या मंदिर से स्कूली शिक्षा हासिल की है। इस स्कूल की स्थापना 1945 में सरायकेला ग्लास फैक्ट्री के मालिक दिवंगत हरिश्चंद्र वाजपेयी ने की थी, ताकि कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ आसपास के आदिवासियों मूल वासियों के बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। इस स्कूल से हजारों बच्चे पास आउट हुए और आज ऊंचे ऊंचे ओहदे पर है। कालांतर में कंपनी के घाटे में जाने के बाद कंपनी तो बंद हो गई मगर स्कूल चलता रहा। कुछ स्वार्थी शिक्षकों ने बिल्डर जितेंद्र नाथ मिश्रा के साथ मिली भगत कर फर्जी तरीके से नया ट्रस्ट बनाकर स्कूल संचालक का जिम्मा उनके हाथों में दे दिया गया। इसकी जानकारी ना तो वैष्णव परिवार को दी गई ना कांड्रा वासियों को। बता दें कि बिल्डर द्वारा बगैर सरकारी आदेश के स्कूल परिसर में लगे दर्जनों विशाल पेड़ों को कटवा दिया गया। अब कांड्रा वासियों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब न केवल कांड्रा वासी सामने आ रहे हैं बल्कि विधायक सविता महतो, झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंद्र महतो, कृष्णा बास्के, सुधीर महतो सरीखे नेता भी कूद पड़े हैं। उधर प्रशासनिक स्तर पर भी जांच शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक सविता महतो से मुलाकात की और अपनी वेदना से अवगत कराया। आपको बता दें कि इस पर विधायक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी कीमत पर स्कूल के गौरवशाली इतिहास को धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। फर्जी तरीके से स्कूल को कब्जा करने वाले बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ पर हरिश्चंद्र विद्या मंदिर जो स्कूल है, मैं वहाँ की छात्र भी रही हूँ और हम अभी ईचागढ़ की विधायक हूँ और वहाँ से पूरा जनता आए हैं। और वो स्कूल जो है कोई गलत तरीके से उसको अपना कब्जे में करने के लिए जो ये भाषणी परिवार के शुरू से हम लोग वहाँ पर हमारे 3-4 पीढ़ी वहाँ पर स्कूल पढ़े हुए हैं। हम लोग भाषणी साहब का ही स्कूल जानते थे और अभी कोई गलत कोई बिल्डर क्या मिश्रा बोल के वहाँ पर कुछ गलत मंशन से लेके वहाँ घुसे हैं या क्या करने के लिए और उस स्कूल को अपना नाम करने के लिए, उसी के विषय में लेके यहाँ पर हमारे आज घर पहुंचे हैं आवास पे। तो जिसका भाषणी साहब का पूरा स्कूल उनका कागज पत्र पूरा एक ये में है, तो कोई भी इसको गलत ये से नहीं ले सकेंगे। अगर इस तरह के हैं तो हम लोग पूरा कांड्रावासी के साथ साथ हम लोग भी खड़े हैं इस तरह की कि इस स्कूल को गलत के हाथों में ना जाए और अपना जो भर्सनिक परिवार है इसको आए। जिस तरह आज 3 पीढ़ी हमारे परिवार के, हमारे नाना जी, हमारे माँ और हम भी उस स्कूल से पढ़े हैं, तो इतना हम लोग को मालूम है कि वो भर्सनी के और पूरा कांड्रावासी भी को भी अब किसी को भी पूछ लीजिए कि वो स्कूल किसका है तो भर्सनी साहब उन्हीं परिवार का वो स्कूल हो सकता। देश के प्रति समर्पण, कार्य क्षमता और विश्वास का प्रतीक है सीआरपीएफ। बंदेयाश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री ने किया सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के राखा स्थित ग्रुप केंद्र में भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवनिर्मित अधीक्षक अधिकारी मेस, 20 बेड वाला आधुनिक अस्पताल, भंडार भवन, ट्रेडमैन शॉप और 504 फैमिली क्वार्टर समेत कुल 5 भवनों का लोकार्पण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और बन निर्मित भवनों का उद्घाटन कर बल के अधिकारियों और जवानों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि बंडी संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा है कि यह केवल एक उद्घाटन समारोह नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में समर्पित जवानों के प्रति हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। सीआरपीएफ हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपने साहस और समर्पण से देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता आया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद हो या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि आज जिन आवासीय एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है वो जवानों और उनके परिवारों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और व्यवस्थित बनाने में सहायक होगी। अब जवान चिंता मुक्त होकर राष्ट्र सेवा में और अधिक समर्पण के साथ कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा, मणिपुर संकट, माओवादी उग्रवादी जैसे विषयों पर सीआरपीएफ की सराहनीय भूमिका का उल्लेख किया गया और बल को राष्ट्रीय निर्माण का सशक्त स्तंभ बताया। पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 30 जून तक धरती आबा जन भागीदारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों तक केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अभियान को लेकर जागरूकता रथ को सांसद जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रिज नंदन प्रसाद, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने संबोधन में कहा कि यह अभियान समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय ब्रिज नंदन प्रसाद ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल केंद्र सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप जनजातीय समाज की समग्र उन्नति की देश में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने भी बताया कि इस अभियान के तहत ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इन शिविरों में योग्य लाभुकों का आधार कार्ड पंजीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, पीएम आवास योजना सहित अन्य राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आमजनों से अपील की कि वो इन शिविरों में आकर योजनाओं का लाभ उठाए और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी निभाए। और इसका शुरुआत किया है सब जगह जाकर तो क्या चीज का कमी होता है, पानी का कमी होता है, रोड कनेक्टिविटी का, स्कूल का कमी है। ये सारी चीज जो है इससे आकलन करके देख के उसको सूचीबद्ध करेंगे और जहाँ काम एकदम ही नहीं हुआ उस जगह को भी विकास करते तेजी से लाने का प्रयास है। उसका शुरुआत विलेज है और धरती आबा में जितने भी एसटी हैं उनमें 11 और 25 इंटरवेंशंस करने हैं। उसके अलावा जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं जैसे कि आयुष्मान कार्ड गया या राशन कार्ड हो गया, उनको सैचुरेट करना है। 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा। आज हम लोग सर्वप्रथम देश में जमशेदपुर से ही इसको लॉन्च कर रहे हैं और हमारे साथ भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के संयुक्त सचिव वीएन प्रसाद सर भी आज आगजनी की घटना से बचाव व आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रेल सिविल डिफेंस के द्वारा जुगसलाय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान आगजनी की घटना से बचाव के टिप्स लोगों के लिए दिए गए और घरेलू गैस से आगजनी की घटना के साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर आगजनी की घटना पर बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रेल सिविल डिफेंस प्रयासरत है। लगातार विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर रेल सिविल डिफेंस के पदाधिकारी मॉक ड्रिल कर आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आगजनी की घटना होने पर बचाव किया जा सके। इसके साथ ही जानकारी देते हुए रेल सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि जानकारी के अभाव में कई बार आगजनी की घटना या फिर आपदा के समय लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। बढ़ती तापमान को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले एरिया है, जैसे बीते 2 दिन पहले हमने सदर हॉस्पिटल खास महल में ये कार्यक्रम किया। खास महल के बाद में मैं ये यहाँ सामुदायिक भवन में, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोगों का आना जाना होता है तो और गर्मी भी बहुत बढ़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आग लगने का खतरा बढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर झारखंड सरकार के द्वारा ऑफिस में दी गई है उसको चलाने की विधि, और इसके बाद कैंटीन जो है, कैंटीन में अगर एलपीजी गैस लीकेज हो गई उस दौरान क्या आप सतर्कता लेंगे और कैसे बुझाएंगे, ये सारे कार्यक्रम को हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से मॉक ड्रिल करके वो यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के लोगों को अवेयरनेस करने का काम करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष कुमार, सिविल डिफेंस रेल इंस्पेक्टर। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।